बार चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राज्य के 70 विधानसभा सीटों में से 37 पर बीजेपी जीत चुकी है, जबकि 11 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब बीजेपी को 48 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस चुनाव में एक और बड़ा उलटफेर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जहां अरविंद केजरीवाल को करारी हार झेलनी पड़ी है। केजरीवाल इस सीट से लगातार 3 बार से विधायक थे, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के हाथों हार झेलनी पड़ी। इस चुनाव में दिल्ली की कई ऐसी सीटें रहीं जहां पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को 5000 से कम वोटों से हार झेलनी पड़ी। इसमें अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट भी शामिल है। एक नजर उन 5 सीटों पर भी डालते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को 5000 से भी कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ये सभी 5 सीटों की गिनती वीवीआईपी में हो रही है। इससे पहले सीट अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली है। यहाँ बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 40,089 वोटों से मात दी। चुनाव में बीजेपी 30,068, आम आदमी पार्टी 25,999 वोट है। दूसरे नंबर पर ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के नेता मौजूदा विधायक सौरभ भारद्वाज को 3168 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में सौरभ भारद्वाज की लड़ाई बीजेपी के शिखा राय से थी। बीजेपी उम्मीदवार को 49,594 वोट मिले। सौरभ भारद्वाज को 46,400 से वोट पर सिमट गए। वहीं तीसरे नंबर पर बात की जाए तो मालवीय नगर की विधानसभा सीट है, जहां से आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती मैदान में थे। वहीं बीजेपी ने यहां से सतीश उपाध्याय को टिकट दिया। चुनाव में बीजेपी की रणनीति फिट बैठी और उपाध्याय 131 वोटों से जीत हासिल करने में सफल रहे। चुनाव में बीजेपी को 39,564 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को 37,433 वोट मिले। तीसरी ऐसी सीट रही जहां पर हार जीत का अंतर 5,000 वोटों से कम देखने को मिला। चौथे नंबर पर दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट है, जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक को मात्र 1231 वोटों से करारी हार झेलनी पड़ी। पाठक से मुकाबला के लिए बीजेपी ने उमंग बजाज को मैदान में उतारा था। चुनाव में उमंग को 46,661 वोट मिले, जबकि दुर्गेश पाठक को 45,440 वोट मिले। इस तरह से सीट पर मुकाबला कांटे की टक्कर का था, जिसमें बीजेपी विजयी हुई। 5वें नंबर पर जंगपुरा विधानसभा सीट है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा। ऊपर की 4 सीटों में सबसे नजदीक हार सिसोदिया को ही देखने को मिली है। चुनाव में सिसोदिया को मात्र 675 वोटों से हार झेलनी पड़ी। बीजेपी ने सीट से तरविंदर सिंह मारवा को मैदान में उतारा था। तरविंदर को 38,859 वोट मिले, जबकि सिसोदिया को 38,184 वोट मिले। पिछले चुनाव में सिसोदिया ने पटपड़गंज की सीट से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें जीत मिली थी। हालांकि उस समय पर हार और जीत का अंतर 5,000 से कम था, जबकि इस बार आंकड़ा 1,000 से भी कम पहुंच गया है। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से 40,089 वोट से हारे। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से 3188 वोट से हारे। सोमनाथ भारती मालवीय नगर सीट से 2131 वोट से हारे। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर सीट से 1231 वोट से हारे। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से 675 वोट से हारे। टॉप 5 सीटों को छोड़ दे तो 3 और ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत और हार का अंतर 1500 से कम रहा। संगम बिहार में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश मोहनिया को 344 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी को 54,059 वोट मिले हैं। दूसरी ओर त्रिलोकपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी की अंजना पारिया को 392 वोट से चुनाव हारे। इस सीट पर बीजेपी के रविकांत को 58,217 वोट मिले। तिमारपुर सीट से आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल को 1168 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं सूर्य प्रकाश खत्री को 55,941 वोट मिले हैं। दिनेश मोहनिया संगम विहार सीट से 344 वोट से हारे। अंजना पारचा त्रिलोकपुरी सीट से 392 वोट से हारे। सुरेंद्र पाल तिमारपुर सीट से 1168 वोट से हारे। चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली के साथ साथ कई ऐसे सीटों पर वोटर लिस्ट से कुछ वोटरों के नाम कटवाने का आरोप भी लगाया था। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी कई सीटों पर वोटर लिस्ट में जबरन कुछ लोगों का नाम कटवा रही है। केजरीवाल के ये आरोप कितने सही हैं या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि केजरीवाल ने जिस बात का डर जताया था वही हुआ।